गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में कुछ सीखेंगे। क्वेश्चन देखिए, 2 पैकेट्स टॉफी सेम नंबर ईच, प्रत्येक में 6 नंबर है। टॉफी 5 पाइस ईच, पहला जो पैकेट है वो खरीदा 5 पैसा प्रत्येक टॉफी का। सेकेंड पैकेट जो खरीदा 3 पैसा, 3 फॉर 13 पाइस, मतलब 3 टॉफी का कीमत 13 पाइस। सभी को एक दूसरे में मिला दिया और सेल किया 70 पाइस पर दर्जन, 12 टॉफी की कीमत 70 पैसा। तो गेन परसेंट क्या होगा देखिएगा। कॉस्ट प्राइस जो है फर्स्ट पैकेट का वो एक टॉफ़ी का कीमत 5 पैसा है। यहाँ पे टॉफ़ी आपका, यहाँ पे रुपीज है। सेकेंड पैकेट जो है वो 3 टॉफ़ी का कीमत 13 पैसा है। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉफ़ीज को इक्वल करते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ टॉफ़ीज है। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 3 से, कितना आ जाएगा 15, ये है आपका 13। तो इसका मतलब हुआ 3 3 6, 6 टॉफ़ी का जो कीमत हुआ फाइनली कितना निकला 28। ये सीपी अब हो गया 6 टॉफ़ी का कब, जब मिक्स किए उसके बाद। एसपी जो है मिक्सचर का, मिक्स करने वाला टॉफ़ी का, वो 12 टॉफ़ी की कीमत कितना दिया हुआ है 70 पैसा। 12 टॉफ़ी पर दर्जन 70 पैसा। नंबर ऑफ टॉफ़ीज को क्या करना होगा हमें पहले इक्वल, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 56। मतलब 56 रुपया में खरीदा, 56 पैसा में खरीदा और 70 पैसा में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। प्रॉफिट कितना का हुआ 14 पैसा का। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 4 टाइम्स आ गया 25% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय लूजेज 20% ऑफ हिज मनी। मान लेते हैं पहले से उसके पास 100 रुपया था, कितना 100 यूनिट था पैसा, ठीक है। इसका 20% लूज कर गया तो बच गया कितना, 20% लूज किया, बच गया कितना 80। आफ्टर स्पेंडिंग 80% ऑफ द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर जो बच गया उसका 80% खर्चा करता है, 80% खर्चा किया, तो 80 का 80% कितना हो गया 64। तो बचा हुआ कितना हो गया 16। ही इज लेफ्ट विथ 4500, ये आपका क्या हो गया बचा हुआ रिमेनिंग है, ठीक है। ये 16 जो है आपका कितना शो कर रहा है 4500। हाउ मच मनी डिड हैव इनिशियली, तो शुरुआत में उसके पास कितना पैसा, मतलब 100 जो है उसका कितना वैल्यू है, 16 यूनिट का वैल्यू 4500। 16 यूनिट का वैल्यू कितना है 4500। एक यूनिट का वैल्यू 4500 अपॉन 16, तो पूछ रहा है 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 4500 अपॉन 16 इंटू 100 हो जाएगा। 4 से 4 टाइम्स, 4 से 25, 4 से 1 1 2 5, 1 1 2 5 इंटू 25 करना होगा। 25 5 10 12 6 5 5 दूनी 10 50 और 22, 5 2 6 5 11 7 1 8 3 2, कितना आ गया 2815 125 28125, यह हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, A man buys apple at a certain price per dozen, ठीक है, एंड सेल 8 टाइम्स पर 100। जो सीपी है हमारा, मान लेते हैं 12 दर्जन का कुछ सर्टेन प्राइस है, तो सर्टेन प्राइस मान लेते हैं 1 से, आप 1 भी मान सकते हैं 2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेल देम 8 टाइम्स पर 100, जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 8 गुना पैसा ले रहा है पर 100, मतलब 100 एप्पल का कीमत 8 गुना पैसा ले रहा है। पहले तो 1 था, अब इसका 8 गुना ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर ऑफ एप्पल्स को इक्वल, क्योंकि जितना खरीदेगा उतना ही सेल करेगा, तभी तो हम निकालेंगे कि रुपीज में अंतर कितना हुआ। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, इसमें हम करते हैं 12 से, इसमें भी करना होगा 100 इक्वल टू आ गया 100x, और इसमें करना होगा 12, ये आ गया हमारा 96x। सीपी इतना है, एसपी इतना है, लॉस हुआ कितना का 4x का, अपॉन सीपी कितना 100x इंटू 100 इक्वल टू 4% का लॉस, ठीक है।
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स। देखिएगा सेल टैक्स जब भी लेगा हमेशा किस पे लेता है, एसपी पे, सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे, इज 616। द रेट ऑफ सेल टैक्स इज 10%। सेल टैक्स का रेट कितना है, 10%। इसको जब फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 1/10, जब 10 आपका एसपी रहेगा तो सेल टैक्स कितना लेगा, एक। सेल टैक्स कितना लेगा, 1 रुपया। कब, जब 10 एसपी रहेगा तो। इसको जब फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 10 + 1/10 इक्वल टू आ गया 11/10। मतलब ये जो 11 का वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस प्लस सेल टैक्स है। यानी आपको दिया हुआ है सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल टैक्स, सेल प्राइस प्लस इंक्लूडिंग द सेल टैक्स इक्वल टू कितना है, 616। तो ये जो 11 का वैल्यू आपका है 616। तो पूछ रहा है क्या, प्रॉफिट 12% लेगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो ये 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ गया आपका 5 और 6, तो 10 का वैल्यू आ गया 560, ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। 12% प्रॉफिट, जब 12% प्रॉफिट लेगा तो 100 फ्रैक्शन में करेंगे, SP/CP 112/100, ठीक है। 112 का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 560। तो पूछ रहा है 100 का वैल्यू क्या होगा, 5 टाइम्स कट जाएगा, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 100 यूनिट का वैल्यू 500। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए ऑन्स अ हाउस वर्थ इतना। एक के पास जो घर है उसका कीमत है कितना है, 10,000। ही सेल इट टू बी एट द प्रॉफिट ऑफ 10%। और बी को बेच दिया, बी के पास बेच दिया, क्या परसेंट प्रॉफिट पे, 10% प्रॉफिट पे। तो 10% प्रॉफिट लेगा, मतलब 11,000 में सेल किया बी के पास। यहाँ पे ए का जो प्रॉफिट आ गया कितना का आ गया, 1,000 का प्रॉफिट हुआ ए के पास, ए का। बी सेल द हाउस बैक टू ए। बी जो है ए के पास बेच दिया 10% लॉस पे, बी जो है फिर से 10% लॉस पे ए के पास बेच दिया, ए के पास। इससे जब 10% लॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9900, 9,900। तो यहाँ पे तो लॉस हुआ कितना का, इसका लॉस हुआ कितना का, -1,100 का, यही ना, इतना का लॉस हुआ बी को। इन द ट्रांजेक्शन ए गेट्स, तो ए के पास कितना का प्रॉफिट हो गया ये ट्रांजेक्शन में। तो देखिएगा ये जो अपना घर रखे हुए था वो था कीमत कितना का शुरू में था, 10,000 का था, कितना में था, 10,000। अब पहले ही ये जो है 1,000 का और कमा चुका है, ठीक है। दूसरा बार ये जो है वही घर खरीद लिया 9,900 में, तो उस पे उसको तो 100 रुपये का और प्रॉफिट हुआ, घर तो आ गया 10,000 वाला, 100 रुपये का और प्रॉफिट हो गया क्योंकि 9,900 में खरीदा था, लेकिन उसका कीमत कितना है, 10,000 ही है। तो प्लस 100, मतलब 1,100 का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन सेल 2 हॉर्सेज फॉर इतना। 2 हॉर्स बेचा इतना में, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड। मतलब जो कॉस्ट प्राइस है पहला का वही बराबर है सेलिंग प्राइस दूसरा का। इफ द फर्स्ट इज सोल्ड 20% लॉस, पहला 20% लॉस पर बेचा, मतलब 80/100 मीन्स 4/5। या आपका आ गया सेलिंग प्राइस, या आपका है कॉस्ट प्राइस दूसरा का। एंड सेकेंड 25% गेन, 25% गेन, मतलब 125/100। ये आपका 5/4 आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये आपका सेलिंग प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस। तो कह रहा था क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट, पहला का जो कॉस्ट प्राइस है इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड, सेकेंड का सेलिंग प्राइस के बराबर है, हाँ बराबर है, ठीक है। तो पूछ रहा है टोटल गेन या लॉस कितना हुआ। तब देखिएगा टोटल सीपी कितना का हो गया, 5 + 4 का इक्वल टू 9। टोटल एसपी कितना का हो गया, 4 + 5 का इक्वल टू 9। जितना में खरीदा उतना ही बेचा, नो नाइदर गेन नॉर लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर परचेज अ वॉच एंड वॉल क्लॉक्स, ठीक है, 390 में खरीदा। ही सेल देम मार्किंग अ प्रॉफिट 10% ऑन द वॉच एंड 15% ऑन द वॉल क्लॉक।
10% बाज पे प्रॉफिट लिया, 15% बाल क्लॉक पे प्रॉफिट लिया। ही अर्न अ प्रॉफिट इतना उसको प्रॉफिट हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाल क्लॉक एंड द वॉच, दोनों का प्राइस में अंतर क्या है देखिएगा। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो है किसका, वॉच का x और बाल क्लॉक का y, ठीक है। इस पे हुआ 10% का प्रॉफिट कमाया, तो कितना हो गया 10x प्रॉफिट। इस पे हुआ 15% का प्रॉफिट कमाया, ये कितना हो गया 10% है ना, तो 10x अपॉन 100 हो जाएगा ना, 15% का प्रॉफिट तो 15/100 हो जाएगा। ये दोनों प्रॉफिट जोड़कर ऐड करके टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 15.50, मतलब 10x अपॉन 100 प्लस 15/100 इक्वल टू 51.50। पॉइंट काटो, नीचे 100, 100 कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया आपका 10x प्लस 15 इक्वल टू 5150, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा था आपका, ये तो कॉस्ट प्राइस है बाज का बाल क्लॉक का, यही दोनों मिलाकर कितना है 390, x प्लस y इक्वल टू कितना है 390 है। यहाँ पे इसे अब सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के लिए हमें एक वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैंसिल हो गया। 5 इक्वल टू 0 5 कितना आ जाएगा 2 1, 5 से काटेंगे तो 250, मतलब y का वैल्यू आ गया 250। तो x का कितना आ जाएगा, x प्लस y कितना था 390, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। तो पूछ रहा है क्या, डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बाल क्लॉक एंड वॉच, बाल क्लॉक और वॉच का दोनों का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 110 रुपया का, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडर सेल गुड्स टू अ कस्टमर एट द प्रॉफिट ऑफ k%, ठीक है, ओवर द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे k% का प्रॉफिट लिया। बिसाइड्स इट ही चिट द कस्टमर बाई 880 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, 1 kg नहीं देकर वो 880 ग्राम ही दिया, तब उसे ओवर और परसेंट जो प्रॉफिट हुआ वो 25% का हुआ। तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा क्या मानते हैं, सबसे पहले कि 1000 ग्राम का जो कीमत था वो 1000 रुपया था। देखिएगा सबसे आसान तरीका से, जो सेल कर रहा है वो कस्टमर को क्या बता रहा है कि हम 1000 ग्राम जो बेच रहे हैं वो k% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, मतलब 1000 ग्राम जो हम सेल कर रहे हैं वो 1000 पे k% प्रॉफिट ले रहा है, 1000 प्लस k%, तो k/100 किसका 1000 पे, 0 0 कैंसिल, मतलब आ गया 1000 प्लस 10 के, यही आ गया ना, ठीक है, कितना का 1000 ग्राम का। लेकिन वो चिट करता है 880 ग्राम का, 1000 ग्राम नहीं देता है, वो 880 ग्राम ही देता है, 880 ग्राम ही वो कितना में दे रहा है 1000 प्लस 10 के में। आप बताइए, ये आपका सेलिंग प्राइस है, लेकिन रियल में जो कॉस्ट प्राइस है वो 880 ग्राम दुकानदार का गया, तो 880 ग्राम दुकानदार कितना में खरीदा था, तो 1000 ग्राम 1000 में, तो 880 ग्राम दुकानदार कितना में खरीदा था 880 रुपये में। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना का हो जाएगा, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 120 प्लस 10 के प्रॉफिट अपॉन CP 880 इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट निकल गया, ओवरऑल कितना प्रॉफिट था 25। इसे सोल्व करते हैं अब, हाँ 25 से 4 बार में, यहाँ पे 1 4 से 22 बार में 210, तो आ गया 120 प्लस 10 के इक्वल टू 220, 10 के इक्वल टू 100, के इक्वल टू 10%, मतलब जो दुकानदार जो है कस्टमर को बोल रहा था क्या है कि हम 10% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, लेकिन वो जो बेट में जो कमी किया 880 ग्राम का, तब उसे ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ 25% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर प्रियंका सोल्ड 2 प्रॉपर्टीज एक्स एंड वाई 3000 ईच, नहीं सॉरी 30,000 ईच, 30,000 प्रत्येक को बेच दिया, ठीक, 100 प्रॉपर्टी को। पहला पर वो 20% का प्रॉफिट 20% एनसी पेड, दूसरा पर उसे 20% का लॉस। तो देखिए आपको हम बताए होंगे जब दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम रहता है, सेलिंग प्राइस सेम है जब दो आर्टिकल का,
तो उस कंडीशन में ओवरऑल प्रॉफिट या गेन जब निकालना रहता है तो हमें क्या होता है, लॉस ही होता है, लॉस। ठीक, जब दोनों इक्वल रहेगा दिया हुआ तब तो लॉस होता है। उसका फॉर्मूला बताए थे x/10 का स्क्वायर, x का वैल्यू 20 अपॉन 10 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, मतलब ओवरऑल हमें 4% का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब देखिएगा, तो 4% का जब लॉस हुआ तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया था, 96%, हाँ, और कॉस्ट प्राइस तो हमारा कितना है, 100% है। ठीक, परसेंट कैंसिल, या आपका आ गया रेशियो, तो 96 तो ओवरऑल हो गया एसपी, और ओवरऑल सीपी कितना हो गया, 100। तो 96 यूनिट जो है आपका शो कर रहा है कितना, 30,001 का है ना, तो ओवरऑल में इंटू 2, क्योंकि ऐसा दो प्रॉपर्टी है 122, तो इंटू 2 किए, ऐसे कट करते हैं। कहने का मतलब है 96 यूनिट का वैल्यू जो है वो 2 इंटू 30,000 है, 2 से 48 बार। अब इसे हमें पूछ रहा था क्या, व्हाट वाज हर गेन और लॉस परसेंट। अच्छा, गेन या लॉस परसेंट क्या होगा, तो हमें तो लॉस हुआ 4% का, हमें पूछ रहा है 4% का वैल्यू, तो 12 चौके 48, 4% का पूछ रहा है तो हमें 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 12 चौके 48, 12 से इसे कट करेंगे, 12 2 जा 12 5 जा 00, मतलब हमें 2500 का क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस 2500 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑरेंज। ठीक है, 12 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस बराबर है 9 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस। यहाँ से CP अपॉन SP क्या हो जाएगा, 9/12, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, मतलब 3/4। एंड द डिस्काउंट ऑफ 10 ऑरेंज, 10 ऑरेंज का जो डिस्काउंट है इक्वल टू है 5 ऑरेंज का प्रॉफिट, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट 5/10 इक्वल टू 1/2, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब देखिएगा, CP है 3, SP है 4, हमें प्रॉफिट हुआ यहाँ पे कितना का, 1 का, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है क्या, 2, तो 1 यूनिट आपका शो कर रहा है 2, 1 यूनिट कितना शो किया, 2, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिएगा, सेलिंग प्राइस कितना का है, 8 का, सेलिंग प्राइस 8 है, डिस्काउंट दिया 1 का, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, 8 + 1 हो जाएगा, मतलब 9 हो गया मार्केट प्राइस। हाँ, और पूछ रहा है क्या, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंट एंड द डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ जाएगा, डिस्काउंट दिया 1 का है ना, मार्केट प्राइस आ गया 9 इंटू 100, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.11%, 11.11% का क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना का हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ कितना, 2 का, किस पे, कॉस्ट प्राइस था कितना, 6 इंटू 100, 2 से 3 बार, ये आ जाएगा कितना, 33.33% का प्रॉफिट हुआ। तो पूछ रहा है क्या, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 22.22%। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेसमैन मार्क्ड द प्राइस ऑफ हिज गुड 30% मोर देन इट्स CP। ठीक है, CP मान लेते 100, मार्क किया कितना, 130, ये CP और ये मार्केट प्राइस। ही देन सेल 1/4 ऑफ द स्टॉक, 1/4 ऑफ द स्टॉक को बेचा वो 15% लॉस पे, 15% डिस्काउंट पे, 15% डिस्काउंट पे, और हाफ ऑफ द स्टॉक एट द कॉस्ट प्राइस, अगला जो हाफ है वो बेचा मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे बेचा, उसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। एंड द रेस्ट, तो अब कितना बच गया, 1/4 और बच गया, टोटल हम मान लिए 1 है। ठीक, 1/4 बेचा 15% डिस्काउंट पे, 1/2 बेचा मार्केट प्राइस पे, 1/4 बेच रहा है अगला 30% डिस्काउंट पे, 30% डिस्काउंट पे। तो पूछ रहा है बताइए हमें गेन परसेंट का क्या हुआ, कितना गेन परसेंटेज हुआ। तो देखिएगा कैसे बनाते हैं, सबसे पहले 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 4, तो मान लेते हैं टोटल स्टॉक में जो आइटम था 4 था, स्टॉक में टोटल आइटम कितना था, 4, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है 4 2 4, उसका एलसीएम कितना हो गया, 4, टोटल स्टॉक में जो आइटम था 4, तो इसका 1/4, मतलब एक आइटम पे कितना परसेंट का प्रॉफिट दिया, 15% का, 1/2, 4 का 1/2, मतलब 2 आइटम को मार्केट प्राइस पर बेचा, 1/4, 4 का 1/4, एक आइटम को बेचा 30% डिस्काउंट पे। अब देखिए एक आइटम है ना,
एक आइटम को कितना % डिस्काउंट पे सेल किया, 15% डिस्काउंट पे, मतलब 85% पैसा लिया, 85/100। मार्केट प्राइस कितना था 130 पे, एक आइटम को 130 मार्केट प्राइस था, 85/100 पैसा लिया, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं इसे, 85 × 13, 5 15 125 85, 5 5 10 11, कितना गया 110.5। दूसरा, दो आइटम को ही सेम मार्केट प्राइस पर ही सेल कर दिया, तो इसमें से हमें कितना रुपया आ गया 260 रुपया। अगला 30% का डिस्काउंट दिया, एक आइटम पे 30% डिस्काउंट, मतलब 70% पैसा लिया इंटू 100, 130 मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया कितना 91। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमें कितना हो गया 110.5 प्लस 260 प्लस 91, कितना गया 0.5 1 9 6 15 1 16 1 2 1 3 1 4, इतना हमारा क्या आ गया टोटल एसपी। और टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल उसमें कितना था 4 आइटम, ये एक आइटम का सीपी था 100 और एक आइटम का एमपी हो गया 130, तो टोटल सीपी कितना हो गया 4 × 100 = 400 रुपया हो गया। तो हमसे पूछ रहा है क्या प्रॉफिट % क्या हुआ, देखिएगा। तो प्रॉफिट हुआ कितना का 61.5 का, किस पे 400 पे इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 4 से कट करेंगे, 15 चौके 60, 15 पॉइंट पे 15, ये वाला है आंसर, कौन आ जाएगा बी, ठीक है। इस तरह से हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। नहीं आया समझे तो इसे फिर से एक बार समझाते हैं, देख लीजिएगा। क्या है 30% ज़्यादा किया मार्केट प्राइस, ठीक है। सीपी जो है हम एक आर्टिकल का 100 है, तो मार्केट प्राइस कितना होगा 130, 1/4 1/4 को 15% डिस्काउंट दिया, अगला हाफ मार्केट प्राइस पर बेचा और जो बच गया उसको 30% डिस्काउंट पे सेल कर दिया। आपके पास 1/4 1/2, अब जो बचेगा वो भी आप कितना बच जाएगा 1/4 बच जाएगा, एक पे देखेंगे तो कितना बच जाएगा 1/4 रिमेनिंग, तो 1/4 1/2 और 1/4 है, तो सॉरी 1/4 1/2 और 1/4 है, 4 2 4 का एलसीएम कितना हो गया 4। तो मान लेते हैं टोटल आइटम जो है कितना आइटम था 4 आइटम था, ठीक है। तो 4 आइटम का कॉस्ट प्राइस भी कितना हो गया 400 हो गया, 4 आइटम का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 400, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस हमें कितना आ गया 400, 1/4 4 आइटम का 1/4 सॉरी 1/2 कितना हो जाएगा 4 आइटम, इसका भी इंटू 4, क्या हो गया एक आइटम को जो बेचा वो 30% डिस्काउंट पे बेच 15% डिस्काउंट पे बेचा, तो मतलब 85% पैसा लिया इंटू 130 का, 0 0 कैंसिल, कितना आया था उसमें 110.5, ये जो है इक्वल टू 2 आइटम आ गया। अब 2 पर जो है वो मार्केट प्राइस पर सेल कर रहा है, इसमें कितना गया 260, ये एक आइटम जो है 30% डिस्काउंट पे बेचा, मतलब 70% पैसा ले रहा है, इंटू 130 कितना आ गया 91। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 0.5 1 6 4, टोटल कॉस्ट प्राइस 400, प्रॉफिट कितना का 6 1.5 का, किस पे 400 पे इंटू 100 आ जाएगा 15 चौके 60 15, मतलब आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a person makes the profit 10% on 1/4 of the quantities sold at the loss 20% on the rest, then what is the average % profit या loss। पहला आपका 1/4 of the quantity and loss 20% on the rest, तो अब रेस्ट में कितना बच जाएगा 3/4 बच जाएगा, ठीक है। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी देखिए 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 4 था, तो इसका 1/4 4 का 1/4 कितना गया एक आर्टिकल पर वो 10% का प्रॉफिट कमाया इंटू 110/100, 3/4 4 का 3/4 कितना आ गया 3 आर्टिकल पे
वो 20% लॉस पे बेचा, मतलब 80/100। ठीक है, हम जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना मान लिए थे, 100 मान लिए, तो 10% का प्रॉफिट 110/100, 20% का प्रॉफिट तो 80/100। तो 4 आर्टिकल था तो 4 × 100 मतलब 400 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सीपी हो गया। सेलिंग प्राइस 110, सेलिंग प्राइस कितना जाएगा यहाँ से, 0 से 0, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी ये फ्रैक्शन में कर दिया ना, फ्रैक्शन में नहीं होगा ना, देखिएगा 1/4 था, 1/4 4 का 1 आ गया, 3/4 4 का 3 आ गया। हम मान लिए हैं कॉस्ट प्राइस जो है, चलिए इसे फिर से समझ लेते हैं। देखिएगा 1/4 पे 10% का प्रॉफिट, जो बच गया उसको 20% का लॉस पे सेल कर दिया, तो ओवरऑल एवरेज प्रॉफिट या परसेंट या लॉस क्या हुआ। तो हम मान लेते हैं एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपया था, इसका 1/4 और जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, 3/4। एक आर्टिकल का 100 रुपया था, तो 1/4 का कितना हो जाएगा, इसे इस तरह से बनाओ, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना था, 4 था, तो 1/4 4 का कितना हो गया, एक आर्टिकल हो गया। एक आर्टिकल पे हुआ 10% का प्रॉफिट लिया, तो मतलब इसका 10%, तो कितना आ जाएगा, 110। पहला आर्टिकल पे 1/4 पे 110 में बेचा। अब जो 3/4 है, 3/4 4 का कितना हो जाएगा, 3 आर्टिकल को वो 20% लॉस पे बेचा, मतलब 20% लॉस करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, 80। इस पे वो 240 रुपये में बेच दिया 3 आर्टिकल को। मतलब पहला जो आर्टिकल था वो 100 रुपये में खरीदा था तो 110 में बेचा, और जो रिमेनिंग 3 आर्टिकल बच गया वो 300 में खरीदा तो 240 में बेचा, यही ना हुआ। तो टोटल आपका जो सीपी हुआ 4 आर्टिकल का कितना हो गया, इतना × 100 400। टोटल एसपी जो हुआ वो कितना हो गया, 110 + 240 मतलब 350। तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस अपॉन सीपी × 100, 50 से 8 बार में आ जाएगा कितना, 4 से 2 4 से 25, 12.5% का लॉस हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper sold an article इतना after giving the discount of 10% on the label price, ठीक है। He would have earned 50% had then there been no discount। देखिए क्या कह रहा है, 10% डिस्काउंट देने के बाद वो 6,750 में बेचा। मान लेते हैं मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, 10% डिस्काउंट दिया, मतलब 10 वाला आर्टिकल 9 में बेचा। अगर वह कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तब उसे 50% का प्रॉफिट होता, ठीक। कब, जब वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तब। तो अब देखिए 50% का प्रॉफिट मतलब 150/100, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी। हाँ, लेकिन जब वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देता मतलब जो एसपी है वो आपका मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो ये 50 से 2 बार में, ये 50 से 3 बार में, यहाँ पे लीजिए सीपी भी। तो मार्क प्राइस कितना था, 3, ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस हो कितना है, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो टोटल सीपी कितना हो गया, 10 दूनी 20, टोटल मार्केट प्राइस 30, टोटल सेलिंग प्राइस 27 हो जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट अर्न। तो देखिए 20 में खरीदा, 27 में बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 7 का हुआ, किस पे, 20 पे × 100 मतलब 35% का प्रॉफिट, ऑप्शन सी। देखिएगा इसे फिर से समझ लीजिए, इसमें क्या है, 50% का प्रॉफिट था, कब, जब वो कोई भी डिस्काउंट नहीं देगा तब। देखिएगा 50% का प्रॉफिट कब हुआ, जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया। तो जब कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया तो उस कंडीशन जो सेलिंग प्राइस होगा वही मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 50% का प्रॉफिट हुआ मतलब 150% पैसा लिया, हाँ, इक्वल टू 3/2, तो
तो ये आपका क्या था, कॉस्ट प्राइस, ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस कहो या फिर मार्केट प्राइस कहो। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस जो है आपका 3, तो आप बोलिएगा मार्केट प्राइस कितना गया 3, मार्केट प्राइस 3। आप इससे भी कीजिएगा तो यहाँ पर 3 ही लिखे हैं, CP की जगह पे 2 लिखे। ठीक है, इसके बाद इसे सोल्व कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 एप्पल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल। ये एप्पल के लिए है, 16 एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस है बराबर है 10 एप्पल का सेलिंग प्राइस। CP अपॉन SP 10/16 मतलब 5/8। अगला क्या है, ऑरेंज। CP ऑफ 12 ऑरेंज इक्वल टू 16 ऑरेंज का SP। CP अपॉन SP 16/12 आ जाएगा 4/3। अगला क्या है आपका, मैंगो। 6 मैंगो, CP ऑफ 6 मैंगो इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगो। CP अपॉन SP 4/6 इक्वल टू आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब देखिएगा, इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल 1 ऑरेंज 1 मैंगो इज 1:1:2, रेशियो कह रहा है कि 1:1:2 के बराबर है एप्पल का, मैंगो का और ऑरेंज का। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए 5, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 20 हो जाएगा। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर 4 से किए तो इसमें भी 4 से करना होगा, इसमें 5 से तो इसमें भी 5 से, इसमें 10 से तो इसमें भी 10 से। कॉस्ट प्राइस आपका सेम हो गया, 20 आ गया, 20 आ गया, 20 आ गया। अब जो कॉस्ट प्राइस कर रहा है 1:1:2 में है, मतलब A×1 A×1 A×2, ऊपर 1 से किए तो नीचे भी 1 से करना होगा, इसमें भी 1 से करना होगा तो इसमें भी 2 से करना होगा। तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल का, एक एप्पल का हमें कितना हो गया 20, इसमें हमें कितना हो गया 20, इसमें कितना हो गया 40। ये कितना आ गया सेलिंग प्राइस, 20 वाला 32 में बेचे, ये कितना हो गया 15 में बेचे, और ये कितना हो गया 60 में बेचे। अब देखिए, फाइंड द नेट प्रॉफिट % ऑन द सेल ऑफ 1 एप्पल 2 ऑरेंज और 2 मैंगो। 1 एप्पल 2 ऑरेंज और 2 मैंगो का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो 1 इंटू एप्पल का 20 प्लस 2 इंटू ऑरेंज का 20 प्लस 2 इंटू मैंगो का 40, 20 प्लस 40 60, 60 और 80 140 हो गया कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1 एप्पल 2 ऑरेंज और 2 मैंगो का, तो 32 प्लस 2 ऑरेंज तो 2 × 15 30 प्लस 2 मैंगो 2 × 60 120, मतलब आ गया 182। तो हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ 42 का। प्रॉफिट % निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP 140 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 से 2 टाइम्स, 7 से 6 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 0 30% का प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट परचेज द कंप्यूटर सिस्टम एंड द कलर प्रिंटर। ठीक है, इफ ही सोल्ड द कंप्यूटर, मान लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम जो है, सॉरी फ्रेंड्स क्या हुआ, मान लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम का जो कॉस्ट प्राइस है वो X है, और कलर प्रिंटर का मान लेते हैं Y है। इफ ही सोल्ड द कंप्यूटर सिस्टम 10% लॉस, इस पर 10% लॉस माइनस 10x/100 प्लस 20% गेन, तो प्लस हो गया किस पे, कलर प्रिंटर पे 20y/100। ही वुड नो लॉस एनीथिंग, तब उसे कुछ लॉस नहीं हुआ, मतलब 0 हुआ। तो आ गया -10x प्लस 20y इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे क्या 20y इक्वल टू
10x, और बाई अपॉन एक्स कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। बट इफ यू सेल द कंप्यूटर सिस्टम 5% गेन, अगर कंप्यूटर सिस्टम पे 5% का गेन लेता 5x/100 प्लस कलर प्रिंटर को 15% लॉस पे बेचता तो हो जाएगा -15y/100, ही वुड लॉस 800, तो लॉस होता है कितना 800 का, मतलब -800 का। यहाँ से आ जाएगा 5x - 15y इक्वल टू -800 इंटू 00। बाई का वैल्यू 1 है, एक्स का वैल्यू 2 है, तो मान लेते हैं के बाई का वैल्यू 1 के तो एक्स का वैल्यू 2 के, एक्स का वैल्यू 2 के तो 5 दूनी 10 के -15 के इक्वल टू -1 2 3 4 आ गया -5 के इक्वल टू -1 2 3 4, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 16 बार में 16 1 2 3, के का वैल्यू कितना आ गया 16,000। तो बाई आपका क्या था कलर प्रिंटर, तो 1 के था, तो 1 के का वैल्यू आ गया 16,000। पूछ रहा है क्या हाउ मच डिड ही पे फॉर कलर प्रिंटर, कितना आ जाएगा 16,000 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।